फिल्म बहुत बड़ी निकल कर आई, बड़ी यानी ये इतिहास में दर्ज हो गई। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ फिल्म देखने के बाद में उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, गाय हमारी माता है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला क्या भाई हो सकते हैं? हर डिबेट में ये सवाल हमने रखा, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स बैठते हैं कोई जवाब ही नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आज मैं आपको एक फिल्म कास्ट से मिलवाने वाली हूँ। कौन सी फिल्म है, कौन सी वो कास्ट है जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं आपको बता देती हूँ। फिल्म की बात कर रही हूँ मैं गोदान की, जिसे लेकर के हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये हंगामा बरपा हुआ है, ये बताने के लिए मेरे साथ निर्देशक भी मौजूद हैं और एक्टर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया आपने विनोद चौधरी जी जिसकी वजह से इतना हंगामा हो गया है। देखो, हमने ये गोदान फिल्म बनाई है और गोदान हमने बनाई थी गाय के संरक्षण और गाय का संवर्धन हो। लेकिन मुझे लगता है सच्चाई जब हमने दिखाई तो कुछ लोगों को आपत्ति हुई और मुझे नहीं लगता कि वो आपत्ति कुछ कर पाएगी। और मुझे लगता है कि भारत का हर सनातनी, और जो मैंने एक बार और कहा, मैंने आपके चैनल में भी कहा, आप पहले भी कहता हूँ कि 80% यहाँ हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो 100% के 100% आओ और एक मंच पे आके इस फिल्म को थिएटर में आके देखो, तो उन्हें जानकारी होगी फिल्म में क्या है, सच्चाई क्या है। बिना जाने ही हंगामा हो गया। प्रवीण तिवारी जी, आप तो विलेन की भूमिका में हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया भी आज जब हम डिबेट कर रहे थे इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया, क्या रिसर्च किया गया। ऑफ कोर्स जब कोई मूवी बनती है तो बिना रिसर्च के नहीं बनती है। रिसर्च जो रहा होगा वही टीजर में आया है। देखिए, एक तो आपने कह ही दिया है, लेकिन आप मीनाक्षी जी के साथ जो हमारा एक पूरा डिस्कशन है उसको अवश्य देखें ताकि डिटेल में आपको समझ में आए। इंडिया डेली लाइव पर ही वो डिस्कशन हुआ है, लेकिन क्योंकि एक संक्षिप्त चर्चा है तो इसमें रिसर्च से ज़्यादा मैंने जो अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा अवसर है। फिल्म बहुत बड़ी निकल कर आई, बड़ी यानी ये इतिहास में दर्ज हो गई। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें काम करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इसमें मेरा किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर रुद्र का, मुख्य खलनायक जो ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर बाद में कैलाश खेर साहब का गाना भी विनोद जी ने हम पर फिल्मा दिया, वो एक बड़ी कृपा हो गई उनकी। मैंने इनको यानी इस व्यक्तित्व को जो आपके साथ में खड़े हुए हैं दाएं तरफ, विनोद चौधरी जी को पढ़ा। और पढ़ने का मतलब ये है कि गौ सेवा क्या होती है, गौ माता की सेवा के लिए पैशन क्या होता है, किस हद तक कोई आदमी जा सकता है सारे काम छोड़ के। मैं सबसे कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा गौशाला जाओ आप, तो मुझे जब शूट के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बोला शूट पे नहीं जाना आपको, तो गौशाला जाना है, बस वैसे ही जाओ, गोपाष्टमी आप गुड़ खिला के आओ गाय को, ऐसे करके इन्होंने मुझे भेजा। और विश्वास करिए वो दिन था जिसने मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। मैं कर्मकांडी परिवार से हूँ। गौ माता की रोटी मेरे यहाँ भी पहले मम्मी छोटी रोटी जो बनाने की परंपरा है वो आज भी जारी है कि पहली रोटी निकाल दी जाती है जो गाय माता के लिए होती है। मैं गाय माता को पूछता रहा, गाय को गाय माता बोलने की आदत भी वहीं से लगी। लेकिन गाय के पास क्या सकारात्मक ऊर्जा है वो विनोद चौधरी जी ने मुझे समझाया और इसका अवसर दिया कि आप एक तो पहले इस पिक्चर के ज़रिए गाय को लेकर बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं को समझें। जो पन्नी में खाना फेंक रहे हैं सड़कों पर, जो गाय को डंडे से मारकर भगा रहे हैं, जो गाय की बदहाली के बावजूद उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो गाय को पशु कह रहे हैं, जिनका मैं नहीं विरोध करता कि कोई कुत्ता पाले, कि बिल्ली पाले, कि खरगोश पाले, जो पालना है वो पालो, लेकिन गाय को पालना जिन्हें बहुत भारी लगता है, मुझसे भी पूछा जा सकता है कि आप भी पाल लो ना एक गाय, और मेरा बहुत मन है। और सचमुच में गौ माता कृपा करें कि मैं इस लायक हो पाऊँ या इतनी सक्षमता मुझ में आए कि मैं गाय की सेवा कर पाऊँ, गाय को पाल। ये परिवर्तन मेरे अंदर इस फिल्म को करने, मैं अभिनेता नहीं हूँ, मूल रूप से आपकी तरह पत्रकार हूँ, एंकर रहा हूँ, 26 साल मुझे हो गए, लेकिन इस फिल्म ने अभिनय की जो क्षमता दिखाने का मौका दिया वो तो एक अलग दूर की बात है। इस फिल्म ने गाय माता को लेकर मेरी जो सोच बनाई है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ विनोद चौधरी। तो अगर डॉक्टर रुद्रा में परिवर्तन मूवी के अंदर आया है तो मूवी के बाहर भी आया है। आपने इतना सच नहीं दिखाना चाहिए था, बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया इससे। तो देखो मीनाक्षी जी, हमने सब कुछ इसमें नेचुरल दिखाया है। हमने, अगर आप हमारे किसी के, इनके भी अगर रुद्रा जी के भी वस्त्र देखोगे तो वो भी नेचुरल ही हैं, जो ये पहनते थे वही पहनाया है। इन कोई भी अलग से कुछ नहीं दिखाया है। जो समाज में घटना घट रही है वो सच दिखाई है, चाहे वो 1966 की घटना हो। और ये बताइएगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला क्या भाई हो सकते हैं? बड़ी बात कह दी आपने, ये बहुतों के दिल में चुभेगी और मुझे लगता है इसी डायलॉग पर विवाद है जो इन्होंने कहा है
कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय से रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकते, और इसी पर विवाद कर रहे हैं। भाई इस पर किस बात का विवाद है? मैं तो उनसे पूछता हूँ तो कोई जवाब ही नहीं मिलता मुझे। इतनी डिबेट्स में जा चुका हूँ, चौधरी साहब भी रहे हैं, हर डिबेट में ये सवाल हमने रखा, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स बैठते हैं या इसका विरोध करने वाले, कोई जवाब ही नहीं देता है। कहते नहीं नहीं नहीं, आपका एजेंडा कुछ और। अरे मैं क्या, इस सवाल का जवाब दो कि इस डायलॉग से आपत्ति क्या है, इसमें क्या बुराई है। वो कह देते हैं वो टोपी लगाया हुआ है, वो ये है। अब उस पर मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और चौधरी साहब ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन अलग अलग डिबेट्स में दिए हैं। कुल मिलाकर देखिए, बहुत ईमानदारी से कहूँ, क्योंकि ये कैमरा, ये माइक, ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम है, तो मैं बहुत सच्ची बात बोलता हूँ। नो डाउट, ना ये उतना प्रचार कर पाया, ना मैं उतना प्रचार कर पाया जितना प्रचार इन नकारात्मक लोगों ने सकारात्मक तरीके से इसका कर दिया। गाय के सेंटिमेंट्स तो मैंने प्रीमियर जिस दिन हुआ था उसी दिन देख लिए थे, जब सीटियां बजा रहे थे इसी डायलॉग पर लोग। मैंने देख लिया था कि कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वो देख रहे थे कि यार गाय की इस बदहाली पर, जो हम रोज़ देखते हैं, इस पर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। गाय के बारे में हमको ऐसे भी सोचना चाहिए, हमने सोचा ही नहीं। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर, यही तो फिल्म का मकसद है। नहीं, और मुझे लगता है कि जो एक बार बार बात उठती है समाज में कि फिल्में ऐसी बनने लगी है कि घर परिवार वालों के साथ बैठ करके नहीं देख सकते। अब एक फिल्म बनी है जो घर परिवार के साथ भी बैठ करके देख सकते हैं और एक समाज को एक अच्छा खासा आईना दिखा रहे हैं, तो अब लोगों को तकलीफ हो रही है। नहीं, हमने तो इसमें पंचगव्य से पंच परिवर्तन और कुटुंब प्रबोधन, कि हमारे जो पहले कुटुंब के तरह रहते थे, पूरे परिवार के साथ रहते थे, आज चाचा ताऊ सबको भूल गए हैं। वो सबको दिखाने का प्रयास किया है। और हमने तो वो भी दिखाया है कि मुस्लिम भाई जो हैं हमारे आते हैं गोरख लेने के लिए, गोमूत्र पीने के लिए, वो ठीक होने के लिए आते हैं। तो वो सब समाज के लिए, क्यों, ऐसा तो है नहीं कि वो खाली हमारे हिंदुओं को ही पिलाएंगे तो हिंदू यार ठीक होंगे। उनके कैंसर अगर उनके हैं, उनके कोई बीमारी है तो ठीक तो वो भी होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उनकी सोच बदलेगी और गाय माता उनकी अवश्य सोच बदलेगी और वो एक दिन हृदय परिवर्तन होगा और वे स्वीकार करेंगे, गाय को माता कहने के लिए स्वीकार करेंगे। जो आज कह रहे हैं कि गाय हमारी माता नहीं है, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ फिल्म देखने के बाद में उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, गाय हमारी माता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरीके का नेगेटिव पीआर हुआ है तो वो मूवी और ज़्यादा सुपर हिट हुई है। आप दोनों को बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी ये फिल्म अच्छी करे। और गोदान आप भी ज़रूर से देखने जाइएगा, क्योंकि ये आपको आपके समाज से, आपकी रूट से पूरी तरीके से कनेक्ट करता है। इसमें कमेंट में जय गौ माता की सबको लिखना है। आप भी कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, गोदान एक ऐसा अपने आप में नाम है जो हमारे वेदों से आया है। इन लोगों को तो पता नहीं है, ये तो पता ही नहीं है कि गोदान, दान उस चीज़ का किया जाता है जिसका कोई मूल्य हो। जिसका मूल्य नहीं उसका दान क्या करेगा आदमी। तो गोदान ही अपने आप में ऐसा एक पवित्र दान है, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकेगा। जिसे समझ में आती है, मुझे लगता है कि वही लोग इसको समझ भी पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज़रूर से जाइएगा मूवी देखने के लिए और इसे सुपर डुपर हिट बनाइएगा, ताकि जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं उनके मुंह पर ताला ज़रूर लगे। और जैसा कि कमेंट करने के लिए कहा गया है, ज़रूर से करिएगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।